friends, good morning. How are you all? I hope you all will be happy. चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 1 to 15 वर्ड्स को पढ़ चुके हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. चलिए आज हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. देखिए हमारा एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कहाँ पर हमारे मतलब कि वैसे जानवर जो हमारे पानी में रहते हैं उसको हम एक्वाटिक कहते हैं. एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव. एक्वाटिक का मतलब जलीय जीव. हम जिसको कह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब जलीय जीव होता है. ठीक है ना. एनिमल्स लिविंग इन वाटर मतलब एक्वाटिक मतलब जलीय जीव. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, मतलब कि जो लोग दूसरे की राइटिंग्स को चोरी करके लिख करके छाप देते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि लेख की चोरी, अर्थात चोर लेखक बोल सकते हैं उसको. ठीक है ना. और उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लेजियरिस्ट. प्लेजियरिस्ट क्या, प्लेजियरिस्ट. प्लेजियरिस्ट मतलब होता है लेखक जो चोरी करके लिखता हो, जो चोरी करके लिखता हो, लिखता हो. या आप बोल सकते हैं चोर लेखक. चोर लेखक मतलब कि प्लेजियरिस्ट मतलब क्या होता है हमारा चोर लेखक. देखेंगे अ लीगल एग्रीमेंट फॉर अ बिल्डिंग और लैंड टू यूज एज रेंट. बोलता है क्या, हम लोग आसपास में देखते होंगे अगल बगल के लोग जो होते हैं, कुछ जो जमीन होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, घर होते हैं, वो पैसे दे करके रेंट पर रखे हुए होते हैं. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीज कहते हैं. क्या कहते हैं, लीज कहते हैं. लीज का मतलब होता है हमारा पट्टा या इजारा. पट्टा या इजारा मतलब कि हम जमीन को पैसे दे करके कुछ सालों के लिए अगर रखे हुए होते हैं तो वो हमारा लीज कहलाता है. क्या कहलाता है, लीज कहलाता है. ठीक है ना. चलिए अगला हम लोग देखते हैं. लीज का हिंदी क्या होता है, पट्टा या इजारा होता है. याद रखिएगा आप लोग, पैसे दे करके कुछ दिनों के लिए हम लोग रखते हैं. ठीक है ना. लीगल एग्रीमेंट होता है. लीगल का मतलब डॉक्यूमेंट्री काम हो जाता है उसमें. अब बिल्डिंग होता है या लैंड होता है, पेपर बन जाता है उसमें, हम इतने सालों के लिए रख रहे हैं, इतने महीनों के लिए रख रहे हैं. चलिए 90 नंबर. ए पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड. बोलता है क्या, आप लोग हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो एक भगवान को पूजा करता है. कुछ लोग पूजा करते ही नहीं है, कुछ लोग बहुत लोगों को पूजा करते हैं. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी. चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 1 to 15 वर्ड्स को पढ़ चुके हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. चलिए आज हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. देखिए हमारा एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कहाँ पर हमारे मतलब कि वैसे जानवर जो हमारे पानी में रहते हैं उसको हम एक्वाटिक कहते हैं. एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव. एक्वाटिक का मतलब जलीय जीव. हम जिसको कह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जलीय जीव होता है. ठीक है ना. एनिमल्स लिविंग इन वाटर मतलब एक्वाटिक मतलब जलीय जीव. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, मतलब कि जो लोग दूसरे की राइटिंग्स को चोरी करके लिख करके छाप देते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि लेख की चोरी, अर्थात चोर लेखक बोल सकते हैं उसको. ठीक है ना. और उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लेजियरिस्ट. प्लेजियरिस्ट क्या, प्लेजियरिस्ट. प्लेजियरिस्ट मतलब होता है लेखक जो चोरी करके लिखता हो, जो चोरी करके लिखता हो, लिखता हो. या आप बोल सकते हैं चोर लेखक. चोर लेखक मतलब कि प्लेजियरिस्ट मतलब क्या होता है हमारा चोर लेखक. देखेंगे अ लीगल एग्रीमेंट फॉर अ बिल्डिंग और लैंड टू यूज एज रेंट. बोलता है क्या, हम लोग आसपास में देखते होंगे अगल बगल के लोग जो होते हैं, कुछ जो जमीन होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, घर होते हैं, वो पैसे दे करके रेंट पर रखे हुए होते हैं. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीज कहते हैं. क्या कहते हैं, लीज कहते हैं. लीज का मतलब होता है हमारा पट्टा या इजारा. पट्टा या इजारा मतलब कि हम जमीन को पैसे दे करके कुछ सालों के लिए अगर रखे हुए होते हैं तो वो हमारा लीज कहलाता है. क्या कहलाता है, लीज कहलाता है. ठीक है ना. चलिए अगला हम लोग देखते हैं. लीज का हिंदी क्या होता है, पट्टा या इजारा होता है. याद रखिएगा आप लोग, पैसे दे करके कुछ दिनों के लिए हम लोग रखते हैं. ठीक है ना. लीगल एग्रीमेंट होता है. लीगल का मतलब डॉक्यूमेंट्री काम हो जाता है उसमें. अब बिल्डिंग होता है या लैंड होता है, पेपर बन जाता है उसमें, हम इतने सालों के लिए रख रहे हैं, इतने महीनों के लिए रख रहे हैं. चलिए 90 नंबर.
ए पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, बोलता है क्या आप लोग हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो एक भगवान को पूजा करता है। कुछ लोग पूजा करते ही नहीं है, कुछ लोग बहुत लोगों को पूजा करते हैं, मतलब बहुत भगवान को पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो जो एक भगवान को मानता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोथिस्ट, और जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं उसको हम लोग पॉलीथिस्ट कहते हैं, लेकिन वो आपको फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए मोनोथिस्ट का मतलब होता है एक भगवान को मानने वाला, एक भगवान को मानने वाला, अर्थात एक भगवान को पूजा करने वाला को हम मोनोथिस्ट कहते हैं। बहुत सारे भगवान को पूजा करने वाले को पॉलीथिस्ट बोलते हैं। अथिस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक होता है, ठीक है ना। एक थिस्ट का मतलब आस्था से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। बोलता है कि अगला आप लोग आ जाते हैं, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। देखिए ऐसे तो हमारे सिनेमा शो के जो शो होते हैं ना वो हमारा 3 या 4 लगभग जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो हॉल वाले थिएटर वाले जानते होंगे, ठीक है, कितने फिल्म दिखाते हैं दिन रात में। लेकिन अगर दोपहर के जो शो होते हैं, दोपहर के बाद के जो शो होते हैं, अर्थात दोपहर वाले शो को हम लोग मैटिनी कहते हैं। मैटिनी का मतलब होता है दोपहर बाद वाले शो, दोपहर बाद वाले शो, लगभग दोपहर में, दोपहर बाद वाले शो, मतलब कि थिएटर में जो हम लोग मूवी देखते हैं अगर वो दोपहर के बाद वाले शो होते हैं, अर्थात वो दोपहर में ही काउंटिंग करना है, उसको हम लोग मैटिनी कहते हैं। मैटिनी का मतलब दोपहर बाद वाले शो। चलिए हैंडसम मैन, एक हैंडसम जो मैन होता है ना, जो बहुत सारे हैंडसम होता है, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे, देख लीजिए आईना में जाकर के खुद को। ये हैंडसम मैन जो होता है उसको हम लोग एडोनिस कहते हैं। अगले दिन से अपने आप को एडोनिस कहना चालू कर दीजिए, बट हाँ याद रखिएगा वो मैन होना चाहिए, वुमेन नहीं, गर्ल नहीं, बॉय होना चाहिए, अर्थात मैन होना चाहिए, और इसको हम लोग एडोनिस कहेंगे। एडोनिस का मतलब होता है एक सुंदर व्यक्ति, एक सुंदर आदमी, एक सुंदर लड़का को भी हम लोग एडोनिस कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला बोलते हैं अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, राइट। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, बोलता है क्या, हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ उल्लू बना करके जा सकता है, पता है ना। और वैसे लोगों को हम लोग बोलते क्या है, गलीबल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, गलीबल बोलते हैं। गलीबल मतलब कि सीधा साधा, सीधा साधा, भोला भाला, भोला भाला, ठीक है। तो गलीबल हम लोग किसको बोलेंगे, गलीबल हम लोग उसको बोलेंगे जिसे आसानी से ठगा जा सकते हैं, ठीक है ना, मूर्ख बनाया जा सकते हैं, उसको लूट लिया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। वैसे बच्चे को हम लोग, वैसे पर्सन को हम लोग, ऐसे व्यक्ति को हम लोग गलीबल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको हम इजीली डिसीव कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला है 23 का, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। बोलता है क्या, एक ऐसी जगह जहां पर रिलीजियस प्लेस हो और वहां पर लोग ना संग्रह हुए हैं, ठीक है ना। मतलब कि धार्मिक काम के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं तो धर्म का समाज होता है, अर्थात धार्मिक समाज हो जाता है, और उसको हम लोग कांग्रीगेशन कहते हैं, धार्मिक समाज को, धार्मिक समाज को। और धार्मिक समाज का मतलब हमारा क्या होता है, कांग्रीगेशन कहलाता है वो, ठीक है ना। मतलब गैदरिंग होता है, लोगों का इकट्ठा हो जाता है, रिलीजियस प्लेस होता है, कैसा, रिलीजियस प्लेस पर लोगों का इकट्ठा होना, लेकिन कैसे जगह पर, रिलीजियस प्लेस पर हमारा होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। अगला, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। मैंने आप लोगों को पिछले सेट में बताया था कि आप लोगों का जो एपियरी होता है इसका मतलब होता है पक्षीशाला होता है, और एपियरी का मतलब मधुमक्खी शाला होता है, मतलब मधुमक्खियों को रखने का जगह को हम लोग एपियरी कहते हैं, और पक्षियों को रखने की जगह को हम लोग एवियरी कहते हैं, जहाँ पर पक्षी रखा जाता है, पक्षी गृह कहते हैं या पक्षीशाला कहते हैं, पक्षीशाला कहते हैं, उसको हम लोग एवियरी कहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर की बात करते हैं, आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स। बोलता है क्या, अगर मेटल्स की बात करते हैं, किसकी बात, मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मेटलर्जी का मतलब होता है उसको निकालने की जो क्रिया होती है, मेटल्स को, धातु को निकालने की क्रिया होती है। पहले अयस्क होता है, अर्थात ओर्स वगैरह होते हैं, उससे हम लोग निकालते हैं, तो जब उससे निकालने की जो क्रिया होती है वो मेटलर्जी कहलाती है, अर्थात धातु कर्म कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है, ठीक है ना, वो मेटलर्जी कहलाता है। याद रखेंगे इसमें मेटल हमारा ना पहले से ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ प्लैन्ड रूट और जर्नी। अ प्लैन्ड रूट, प्लान किया हुआ रूट, और जर्नी को हम लोग इटिनरी कहते हैं, भ्रमण से संबंधित होता है, भ्रमण से संबंधित,
संबंधित, मतलब इटिनररी, इटिनररी मतलब भ्रमण से संबंधित, ठीक है ना, मतलब प्लान रूट होता है। और जर्नी जब हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वैसे रिलेटेड वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इटिनररी कहते हैं। चलिए 27 नंबर की बात करते हैं। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज इज, कहता है क्या, हम आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, अर्थात स्ट्रेंजर लोगों की मदद करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग ए समैरिटन कहते हैं। ए समैरिटन मतलब यहाँ पर आर्टिकल ए है, समैरिटन का मतलब होता है एक नेक आदमी, अच्छा आदमी जो दूसरे की भला करे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समैरिटन कहते हैं। समैरिटन का मतलब क्या हो जाता है, देख लीजिए आप लोग, समैरिटन वर्ड है हमारे यहाँ पर। समैरिटन का मतलब होता है नेक आदमी, नेक आदमी। तो समैरिटन क्या होता है हमारा, नेक आदमी होता है। याद रखिएगा, ये जो ए हमारा है ये अलग से है, ये आर्टिकल हमारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप हटा भी सकते हैं। समैरिटन मतलब होता है नेक आदमी, नेक बंदा। बोलते हैं यार नेक बंदा है, आप उसको समैरिटन बोलिए ना, स्टार्ट करिए बोलना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, बोलता है क्या, अगर हम लोग ना कोई भी आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या ड्रामेटिक हमारा जो इंटरप्रिटेशन होता है, अर्थात उसको दिखावा होता है, दिखाना होता है, वो प्रस्तुतिकरण कहलाता है, और उसको हम लोग रेंडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंडिशन कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, अ पर्सन हु लिव्स इन हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, बोलता है क्या, हम में से कुछ लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने जाते हैं, उसको हम लोग एमिग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिग्रेंट कहते हैं। अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने वाले लोगों को हम लोग एमिग्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं, उसका मतलब होता है प्रवासी होता है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर है, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। देखिए जो लोग हमारे घर में या हमारे देश में या किसी भी जगह पर बिना इन्विटेशन के, बिना बुलावा के, बिना निमंत्रण के अगर आपके घर में ज़बरदस्ती घुसता है तो हम लोग उसको इंट्रूडर कहते हैं, अर्थात घुसपैठिया कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इंट्रूडर अर्थात घुसपैठिया उसको कहते हैं, समझ गए ना। तो हमारे इसमें कंप्लीट जो छूट गए थे वर्ड्स हमारे वो कंप्लीट हो गए। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। 16 to 30 हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव होता है, जो जल में रहते हैं उसको एक्वेटिक कहते हैं। चलिए प्लेजरिस्ट मतलब क्या होता है, प्लेजरिस्ट मतलब क्या होता है, प्लेजरिस्ट का मतलब होता है चोर लेखक, जो लेखों की चोरी करता है और छाप देता है, उसको हम लोग ना प्लेजरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा या इजारा। अगर हम जमीन को या बिल्डिंग को पैसे पर, रेंट पर लेते हैं तो उसको हम लोग पट्टा या इजारा कहते हैं। मोनोथिस्ट का मतलब होता है सिर्फ एक भगवान को मानने वाला को मोनोथिस्ट कहते हैं। बहुत भगवान को मानने वाला को हम लोग पॉलीथिस्ट कहते हैं, बहुत सारे भगवान को मानने वाले को पॉलीथिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और थिस्ट वर्ड जो होता है वो हमारा धर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। चलिए मैटिनी, मैटिनी का मतलब दोपहर के बाद का सो, अर्थात दोपहर में ही वो सो चलाई जाती है, ठीक है ना, मैटिनी कहलाता है। हमारा एडोनिस है, एडोनिस का मतलब सुंदर व्यक्ति, सुंदर बंदा को एडोनिस कहते हैं। गलीबल का है, गलीबल का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला बच्चा, ठीक है ना, मेरी तरह समझ सकते हैं, मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला हूँ, ठीक है ना। ओके बोलता है कि अगला है कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, धर्म सभा होता है जहाँ पर धार्मिक स्थल पर लोग एकत्र होते हैं, इकट्ठित होते हैं, उसको हम लोग कंग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवियरी। एवियरी का मतलब मैंने बताया था कि पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, चिड़ियाघर में भी तो देखते हैं हम लोग पक्षियों को रखा जाता है, उस जगह को हम एवियरी कह सकते हैं। और जहाँ पर हमारे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको एपियरी कहते हैं। मैंने ये वर्ड को 3-4 बार रिपीट कराया है। चलिए मेटलर्जी कहते हैं, बोलते हैं मेटलर्जी। फिर वर्ड हमारा फिर से देख लेते हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। धातु कर्म अर्थात मेटल से रिलेटेड है, मतलब मेटल को साफ करके एक प्रोसेस होता है उससे निकालते हैं हम लोग, उसको मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। इटिनररी का मतलब होता है भ्रमण से संबंधित, यात्रा से संबंधित, इटिनररी। चलिए याद रखेंगे हम लोग। असमेरिटन, नेक बंदा को, नेक आदमी को, अच्छे आदमी को हम लोग समेरिटन कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है उसको हम लोग समेरिटन कहते हैं, याद रखना है। अगला वर्ड हमारा है रेंडिशन कहते हैं। रेंडिशन का मतलब होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, जो हमारा आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक वगैरह जो भी चीज़ होते हैं, ड्रामा से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडिशन कहते हैं। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जा करके रहने वाले लोगों को हम लोग एमिग्रेंट कहते हैं, याद रखिएगा। स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग टेस्ट में बहुत बार पूछता है एमिग्रेंट का। अगला हमारा है इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, जो हमारे घर में बिना बुलाए, बिना इन्विटेशन के घुस जाए उसको हम लोग इंट्रूडर कहते हैं। तो आप लोगों का 15 वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है, 15 वन वर्ड कंप्लीट हो जाता है।
मतलब कि अनेक शब्दों का एक शब्द कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसका नोट्स पूरा बनाएं अच्छी तरह से और उसको डेली याद करें कम से कम, ठीक है ना। एक वीडियो मिनिमम, एटलीस्ट एक वीडियो जरूर देखिए आप प्रतिदिन, ठीक है ना। आप फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके इंग्लिश में कितने चेंजिंग आया है ना आपके लाइफ में। देखेंगे आपका कोई वर्ड यहाँ से नहीं छूटने वाला है, इसमें का भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आज का, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको कि जब भी आप बैंक एसएससी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर आपका वर्ड यहाँ से एक न एक रहेगा ही रहेगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाय।